ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल परिसर के कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी का माहौल बना। घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि उसी वक्त ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा ही था और इसके बाद विधायकों ने जल्दी से ऑक्सीजन भरवाकर सप्लाई शुरू कराई। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का आरोप है ऑक्सीजन की कमी के चलते 10 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RS ढाकर का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी भी मरीज की मौत की जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि कुछ मरीज गंभीर थे, उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि जानकारी जुटा रहे हैं कि और इस मौत के बारे में जो बात सामने आ रही है उसके बारे में हम उसके बाद ही बता पाएंगे। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तो यहाँ ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल परिसर का ये मामला है और कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और इसको लेकर के अफरा तफरी का आलम क्या रहा, ये अभी भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। लेकिन शुक्र रही, गनीमत की बात ये रही है कि जिस वक्त ये बात सामने आई अस्पताल से निकल करके कि यहाँ ऑक्सीजन की जो कमी हो गई है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, ऑक्सीजन खत्म होने की बात सामने आई, उसी दौरान ठीक उसी वक्त जो है एक बार फिर से ऑक्सीजन के टैंकर अस्पताल पहुंचे और इसके बाद उसकी सप्लाई शुरू की गई। यानी यहां जो मरीज ऑक्सीजन को लेकर के जिनको ज्यादा जरूरत थी उनके लिए एक सांसत की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन शुक्र है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां शुरू हुई और अभी फिलहाल मरीजों की डेथ को लेकर के, उनके मरने के आंकड़ों को लेकर के अधर में स्थिति है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लगातार ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपने प्राण त्याग रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसमें बीमारी के साथ साथ सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग ज़्यादा मर रहे हैं। सर, आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें कितने मरीजों की मौत हुई है आपकी मौके पर? लगभग 10 मरीजों की मौत हुई है। कांग्रेस विधायक का आरोप है 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ये कोई भी सूचना कंफर्म नहीं है किसी तरह की। 1-2 पेशेंट वहाँ सीरियस थे, चूँकि जो सीरियस मरीज वेंटिलेटर पे था हो सकता है शायद उसकी कुछ कैजुअलिटी हुई है, ऐसा मुझे सूचना आई है। अभी मैं कंफर्म करूँगा। 10 के मरने की जो सूचना है वो गलत है। और इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं शैलेंद्र। हम उनके पास चलेंगे सीधा और उनसे अपडेट्स लेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। बहुत सारी बातें हैं लेकिन सबसे पहले जिंदगी की बात शैलेंद्र, क्या अब जो मरीज वहां पर हैं वो सुरक्षित हैं? उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की अगर जरूरत है तो वो बिल्कुल सुचारू रूप से मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी जब सामने आई थी उसी वक्त जो है ऑक्सीजन के टैंकर का ग्वालियर पहुंचना हुआ था और उस टैंकर को सीधे कमला राजा अस्पताल भेजा गया था। जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी कि विधायक खुद रास्ता खाली कराते नजर आ रहे थे और तत्काल उस टैंकर को ऑक्सीजन की सप्लाई टैंक से जोड़ा गया और तत्काल सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई थी। ठीक, अगर बात करें तो जिस तरीके से सुबह टैंकर जो आया था वो जय आरोग्य के ICU और सुपर स्पेशलिटी भेजा गया था और दूसरा सिलेंडर जो टैंकर आया उसे सीधा KRH भेजा गया और सप्लाई को शुरू कर दिया गया था। हालांकि तमाम जो अफरा तफरी का माहौल जो वहां पर बन गया था उसको कहीं ना कहीं प्रबंधन के भी हाथ पांव फूल गए थे और जो परिजन थे उसमें से भी कई परिजन ऐसे थे जो अपने जो गंभीर मरीज थे उन्हें दूसरे वार्डों में या दूसरे अस्पतालों में ले जाकर शिफ्ट भी करा। शैलेंद्र जी, अब बात की कांग्रेस विधायकों का कहना है कि 10 मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल अधीक्षक जो है प्रबंधन है उनका कहना है कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक है नहीं है। वक्त गुजरा है काफी, क्या अब तक उनको ये स्पष्ट जानकारी हुई मरीजों की मौत को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के जो दोनों विधायक हैं, चाहे डॉक्टर सतीश सिकरवार की बात करें या प्रवीण पाठक की बात करें, यही लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे क्योंकि परिजनों ने उनको फ़ोन लगाया था और कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो और मेडिकल स्टाफ है वो अस्पताल छोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद जो है वो दोनों ही विधायक पहुँचे थे और विधायक सतीश सिकरवार का ये ऐसा कहना है कि 10 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन के लोगों का कहना है कि 2 मरीज जो सीरियस थे उनको दूसरे अस्पतालों में या वार्डों में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि कितने मरीजों की मौत हुई है। हालांकि जो अस्पताल प्रबंधन है वो उस समय भी जो मरीजों की मौत है उससे इनकार कर रहा था और अभी तक भी वो यही कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खबर पर नजर आपकी बनी हुई है और दर्शकों तक इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम सबसे पहले लेकर आएंगे। शुक्रिया।